तो हेलो एनी प्लेयर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नारुतो शिपुडेन। और आज हम लोग देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 224। हालांकि ये एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत जाकर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में नारुतो का बोट समुद्र में था और भाई अपने गाइसेन से बहुत ज्यादा बीमार थे क्योंकि उनको सी सिकनेस था। हालांकि बोट में सभी लोगों का हालत खराब था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे रोके। तो नारुतो कहता है कि बहुत हुआ, ये सिर्फ सी सिकनेस है। आओबा कहते हैं कि हमें किसी जगह पर रुक जाना चाहिए जब तक ये वेदर ठीक नहीं होता। फिर यामाटो एक मैप निकालकर चेक करते हैं कि कहाँ पर रुका जाए। तभी गाइसेन से कहते हैं कि जहाँ भी चलना है चलो प्लीज। फिर वो लोग निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और भाई गाइसेन से का तब हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। नारुतो कहता है कि कम ऑन गाइसेन से, अब आप आराम कर सकते हो। तभी वहाँ पर साकुरा दिखाई देती है। ये देखकर नारुतो भी चौंक गया था कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी इस आइलैंड में। थोड़ी देर बाद नारुतो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कोई मिशन है क्या? साकुरा कहती है कि हाँ, लेडी सुनाडे ने हमें एक मिशन पर भेजा है। फिर हम पास देखते हैं जब सुनाडे कह रही थी कि 4th ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले हमें जड़ी बूटी चाहिए होगा मेडिसिन के लिए। तो ये आइलैंड जाओ और यहाँ पर बहुत सारे जड़ी बूटी तुम्हें मिल जाएगी। साकुरा कहती है और ये चीज क्या है? सुनाडे कहती है अगर तुम्हारे पास टाइम हो तभी वहाँ पर जाना। प्रेजेंट में चोजी और इनो भी आ जाते हैं और कहते हैं कि गाइसेन से फिलहाल ठीक है। नारुतो बोलता है कि देखो देखो टीम 10 यहाँ पर है, वो भी शिकामारु के बिना। इनो बोलती है कि हाँ, और भूलो मत टीम 7 चोजी के वजह से इधर उधर हो गया है। साकुरा कहती है हाँ सही कहा, साई भी तो दूसरे मिशन पर गया है। नारुतो बोलता है कि अच्छा, मतलब सब कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ही कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। यामाटो उसे उदास देखकर कहते हैं नारुतो तुम्हारा भी तो मिशन चालू होने वाला है। साकुरा कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, गाइसेन से अभी बीमार है तो तुम मेरे साथ चलो जड़ी बूटी लाने के लिए। थोड़ी देर बाद नारुतो काम पर लग जाता है। हालांकि उसको एक भी अच्छा जड़ी बूटी नहीं मिल रहा था और इनो उस पर गुस्सा कर रही थी। फिर नारुतो कहता है कि अरे यार, इससे अच्छा तो मैं गाई सेंसे के साथ रहता। तो इनो कहती है ये लो, तुम इसके जैसा ही जड़ी बूटी ढूंढो। जब 4th ग्रेट निंजा वॉर चालू हो जाएगा तो ये चीज बहुत काम आएगा सबको हील करने में। वहीं साकुरा कहती लेडी सुनाडे ने तो कहा था कि ये जगह जड़ी बूटी का खजाना है, लेकिन उसको ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर चोजी कहता है हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए, शायद वहाँ पर कुछ मिले। फिर नारुतो वो फ्लावर को खा लेता है और भाई वो बहुत ही ज्यादा कड़वा था। फिर वो कहता है चलो एटलीस्ट मुझे पता तो चला कि ये टेस्ट कैसा करता है। फिर वो सभी जगह जाकर टेस्ट करके देख रहा था। तभी उसे एक फ्लावर दिखता है और उसे वो खा लेता है। तभी चोजी को एक छोटा सा पेड़ दिखाई देता है और सभी लोग उसे लेने के लिए जा रहे थे। तभी कोई ऊपर से कुनाई से अटैक कर देता है और वो लड़का कहता है ये हमारा है, तुम्हारा हेडबैंड देखकर लगता है कि तुम लोग लीव विलेज से हो। साकुरा पूछती है कि आखिर तुम लोग कौन हो? तो शिनोबी कहता है कि वेल, मुझे लगा ही था कि 5 ग्रेट नेशन को हमारे जैसे छोटे नेशन के बारे में कैसे पता होगा। वैसे मैं बेनिसू आइलैंड से हूँ और मैं एक जोनिन हूँ। हमने सुना कि वॉर जल्दी चालू होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। नारुतो कहता है कि अच्छा, अब समझ आया कि यहाँ पर जड़ी बूटी मिल क्यों नहीं रहा है, तुम लोगों ने सारा कुछ ले लिया होगा। फिर वो जोनिन कहता है देखो मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, तो तुम लोग भी कुछ जड़ी बूटी को ले सकते हो। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसे थैंक यू करते हैं। तभी वो जोनिन एक कैलकुलेटर निकालता है, काफी पुराना कैलकुलेटर लग रहा था, और वो बोलता है कि तो तुम्हारा बिल इतना हुआ। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है उनको। तो वो जोनिन कहता है कि देखो मैं तुम्हें इतना कुछ दे रहा हूँ, उसके बदले मुझे कुछ तो चाहिए। खैर सिर्फ तुम ही नहीं हो, और भी नेशन है, मैं उन्हें दे दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे नेशन के पास बहुत पैसे होंगे, लेकिन हमें पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। फिर वो दोनों गेनिन उस जड़ी बूटी को तोड़ने लग जाते हैं। ये देखकर सभी लोग कंफ्यूज थे कि अब क्या करना चाहिए। तो नारुतो कहता है कि तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो, ये आइलैंड काफी बड़ा है, हम लोग और भी जड़ी बूटी ढूंढ लेंगे, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तभी नारुतो यूज करता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का। हालांकि वो काम नहीं कर रहा था। तभी वो जोनिन अपने कैलकुलेटर को स्केटबोर्ड बना लेता है और वहाँ से सभी लोग निकल जाते हैं। साकुरा कहती है कि तुम्हें क्या हो गया नारुतो? वैसे नारुतो को पेट में दर्द हो रहा था। साकुरा समझ जाती है कि शायद नारुतो ने वो जहरीली चीज खा ली होगी। थोड़ी देर बाद वो लोग निकल पड़ते हैं। तभी चोजी बोलता है कि उधर देखो, और वो लोग तुरंत जाकर जड़ी बूटी को तोड़ने के लिए चले जाते हैं। तो इनो कहती है उसे मत तोड़ो, ये अगले साल के लिए लगाया है, इसलिए उन्होंने इसे नहीं तोड़ा।
फिर वो लोग दूसरी ओर जाने लगते हैं, लेकिन वो जोनिन उस ब्रिज से आगे जा रहा था। वैसे साकुरा को एक वार्निंग साइन दिखाई देता है ब्रिज पर, लेकिन अपना नारुतो सुनता कहाँ है, वो सीधा चला जाता है मना करने के बाद भी। और वहाँ जाते ही नारुतो हिल नहीं पा रहा था, तो साकुरा कहती है जरा देखो गाइस, यहाँ पर पैरालाइजिंग हर्ब लगा हुआ है। ये देख कर साकुरा गुस्सा करने लग जाती है। तभी अपना नारुतो बेचारा ब्रिज से नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नारुतो बेहोश पड़ा हुआ था और उधर चोजी को एक छोटा सा छिपकली दिखाई देता है, वो भी पानी के अंदर। इनो और साकुरा कह रही थी कि हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नारुतो कहता है कि हम आराम नहीं कर सकते, चलो दूसरी जगह चलते हैं। साकुरा गुस्सा करती है और बोलती है तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। फिर साकुरा मैप में एक जगह बताती है, उसका नाम हेल वैली था। लेडी सुनाडे भी कही थी कि अगर टाइम हो तभी वहाँ पर जाना। नारुतो को लग रहा था शायद वो जगह खतरनाक हो सकता है, लेकिन नारुतो फिर भी जाने के लिए तैयार था। वहीं वो जोनिन पहले से ही वहाँ पर पहुँच चुके थे और नारुतो की टीम उसे देखकर खुश नहीं थे। और वो कहता है कि तुमने अगर दोबारा ट्रैप लगाया तो देख लेना। वो जोनिन बोलता है कि ट्रैप, वो भी हिडन लीफ पर, ये हम नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पर मेडिसिन लेने के लिए आए हैं। साकुरा बोलती है हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो हमें वो जादुई मड लेने दो। तभी वो जोनिन मना कर देता है जाने से और कहता है फिक्र मत करो, ये फ्री एडवाइस है। जमीन के अंदर से बहुत सारा जहरीली गैस निकल रही है, तो तुम इसके आगे कैसे जाओगे। फिर नारुतो मल्टी शैडो क्लोन का यूज करता है और सीधा चला जाता है। हालांकि काफी ज्यादा क्लोन्स मारे जाते हैं और एक क्लोन तो वहाँ पर पहुँच जाता है और उस मड को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा गर्म होता है, जिसके वजह से उसका क्लोन गायब हो जाता है। नारुतो कहता है कि वहाँ पर जाना तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जोनिन कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मुझे पैटर्न पता चल गया, जैसे ही गैस निकलना बंद होगा हम निकल जाएंगे। तभी वो गैस निकलना बंद हो जाता है और वो सभी जोनिन और गेनिन निकल जाते हैं अपने अपने स्केटबोर्ड पर। तभी उनके सामने एक गैस निकलता हुआ दिखाई देता है, तो वो जोनिन विंड स्टाइल का यूज करके उसे बंद कर देता है। तभी वो दो गेनिन 2 बाल्टी से उस सैंड को भर लेते हैं और अचानक जमीन के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आता है और उन पर अटैक कर देता है। हालांकि वो तीनों बच जाते हैं और भागने लग जाते हैं और वो छिपकली वाला मॉन्स्टर अटैक कर रहा था। तभी अपना नारुतो अपने शैडो क्लोन से उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर जोनिन कहता है कि हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, पता नहीं आगे चलकर तुम हमसे क्या मांग लो। तो नारुतो कहता है फिक्र मत करो, ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तभी नारुतो रासेंगन का यूज करता है और उस छिपकली का काम खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद वो जोनिन बोलता है कि हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया, और तुम लोग श्योर हो कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। तो नारुतो कहता है कि नहीं फिक्र मत करो। साकुरा कहती हम दूसरे नेशन से है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एनिमीज है, हम एक ही तो है, यही तो मतलब है एलाइड शिनोबी फोर्स का। तो वो जोनिन उठता है और वो सारा मर्ड नारुतो को दे देता है और बोलता है कि तुम बाकी मेडिसिन वाला जड़ी बूटी ले जा सकते हो। फिर सभी लोग उनको थैंक यू करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद नारुतो उनको गुड बाय करके जा रहा था और वो जोनिन कहता है फिक्र मत करो, ये अभी लॉस है लेकिन बाद में बहुत फायदा देने वाला है। वहीं गाय फुल्ली तैयार थे आगे बढ़ने के लिए। तभी बगल में साकुरा का बोट जा रहा था और वो उसे गुड लक कर रही थी अगले मिशन के लिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड में शायद भूत आने वाला है, वो भी नारुतो से मिलने। वेल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो तुम्हें अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।